वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या कृषि प्रसार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास करना। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? गुड़गांव परियोजना E.L. ब्राउन के द्वारा दी गई थी। मार्टेंडम विकास परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हेल्स के द्वारा, और श्री निकेतन परियोजना श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो इटावा पायलट परियोजना डॉक्टर हेनरी द्वारा नहीं दी गई थी। वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई है? मोहन सिंह मेहता की। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई है? कृषि आयोग के सुझाव पर। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? तो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979 में शुरू किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया है, और कार्यक्रम शुरू में केवल 1 वर्ष के लिए लागू किया गया था। तो कौन सा गलत है? ग्रामीण अमीर परिवार के लिए इस कार्यक्रम को केंद्रित थे नहीं। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया? इटावा पायलट परियोजना। निम्न में से कौन सी T&V सिस्टम से संबंधित नहीं है? पंजाब नहीं है। बाकी श्री डैनियल बेनर विश्व बैंक को राजस्थान में शुरू किया गया। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1965 और 66 के अंदर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जन सामूहिक तो प्रदर्शनी से संबंधित है। व्यक्तिगत खेत और घर पर संपर्क जन समूह अखबार से संबंधित है। लेकिन समूह मेला, जो समूह मेला है वह संबंधित नहीं है मेले, समूह संबंधित नहीं है मेले से। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क की विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत संपर्क की विधि कौन सी नहीं है? सर्कुलर पत्र। बाकी OPS कॉल, टेलीफोन कॉल और व्यक्तिगत पत्र ये व्यक्तिगत संपर्क विधि है। निम्न में से कौन सा जन समूह संपर्क की विधि नहीं है? विधि प्रदर्शन। बाकी कौन कौन सी है? बुलेटिन, दूरदर्शन और पोस्टर। विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके? कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो उत्साह में कमी। यानी मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो उत्साह में कमी। और कौन कौन से है? दिशा बोध करता है, सुधार का सुझाव, उत्तरदायित्व का विकास। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उत्तर कोड का चुनाव करें। तो इसमें अखबार संचार का एक लिखित रूप है, और फिल्म प्रदर्शन संचार का दृश्य एवं सर्वे सुनने रूप है। तो स्वरूप और विधियों को मिलाना है। तो बोलकर टेप रिकॉर्डर से संबंधित है, लिखकर फोल्डर से, तो प्रक्षेपित फिल्म से, और गैर प्रक्षेपित कोटपुतली यानी कठपुतली। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो पोस्टर सामूहिक संपर्क की विधि नहीं है। बाकी मॉडल सामूहिक संपर्क है, स्लाइड जन सामूहिक संपर्क विधि है, और टेलीफोन व्यक्तिगत संपर्क विधि है। निम्न में से कौन सा जन संचार की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? परिणाम प्रदर्शन। बाकी पोस्टर, रेडियो और दूरदर्शन जन संचार की विधियां हैं।
निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो विश्लेषक। निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? विश्लेषक। निम्न में से कौन सी असंस्थागत संचार की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? स्थानीय नेता। निम्न में से कौन सी संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो दुकानदार। निम्न में से कौन सा क्रम अंगीकरण प्रक्रिया का सही क्रम है? तो परिचय, अभिरुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अंगीकरण। निम्न प्रसार विधि में से कौन सी एक विधि शेष भिन्न है? पोस्टर से। निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी एक विधि शेष से भिन्न है? तो पोस्टर भिन्न है, बाकी बुलेटिन, समाचार पत्र और फोल्डर। निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी विधि दृश्य माध्यम नहीं है? तो दृश्य माध्यम नहीं है, चार्ट। अच्छे संचार माध्यम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जटिल व खर्चीला, ये कंसेप्ट गलत है। बाकी संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला हो, सफलतापूर्वक श्रोता तक पहुंच सकता हो, श्रोताओं की संख्या के अनुरूप हो। सीखने के उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है। विधि प्रदर्शन। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? पिक्सकल आयोग 1949, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के, यानी दोनों के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई? 1953 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करना। निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सरकारी सहायता पर निर्भरता और मानववर्ती का विकास। और बाकी योजना के विशेषता है सभी वर्गों को लाभ हो, स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास योजना से और ग्रामीण नेतृत्व विकास से। सामुदायिक विकास योजना के विशेष उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं, यानी कोई सारे सही है। कृषि व्यवस्था में सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण संसाधनों का विकास और ग्रामीण नेतृत्व का विकास। आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में शुरू की गई? 55 विकास क्षेत्रों में। सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव होते थे? 100 गांव होते थे। तो सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का क्षेत्रफल कितना होता है? 150 से 200 वर्ग मील। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी होती थी। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी होती थी 60 से 70 हजार। किस समिति की सिफारिश के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति को। राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी कृषक तकनीकी को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? नवचारक। नवचारक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये जोखिम नहीं उठाते, ये गलत है। बाकी वे जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, तकनीकी को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं, अंगीकरण के आधार पर और कृषकों की प्रतिष्ठा।
नवचारक की प्रतिशतता होती है 2.5 और प्रथम अंगीकारक की होती है 13.5 और प्रथम बहुसंख्यक की होती है 34%। विलंब बहुसंख्यक की संख्या होती है 34% और विलंब अंगीकारक की संख्या होती है 16%। ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीकी को सबसे बाद में अपनाते हैं वो कहलाते हैं विलंब अंगीकारक। निम्न में से अंगीकारक प्रक्रिया का चरण नहीं है अभिवर्ती। निम्न में से कौन सी संभावित अंगीकारक प्रक्रिया नहीं है? तो अंगीकरण और परीक्षण। किसी तकनीकी के अनुसंधान संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंगीकरण। किसी तकनीकी के किसानों के मध्य विस्तृत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। किसी तकनीकी के किसानों के मध्य विस्तृत होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम में नवचारक, प्रथम अंगीकारक, प्रथम बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक, विलंब अंगीकारक। निम्न में से अंगीकरण प्रक्रिया में भिन्न चरण सही है। पहले आती है जागरूकता, फिर अभिरुचि, फिर मूल्यांकन, फिर परीक्षण और फिर अंगीकरण। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल शास्त्री। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 2004 में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई? नवंबर 2004 में। युवा कृषक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। तो युवा कृषक संघ का गठन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर PS देशमुख के। ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रख पाते हैं? 10 से 15%। ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रख पाते हैं? 30 से 35%। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर, राजस्थान। निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो दुकानदार। निम्न में से कौन सी विधि संस्थागत संचार की विधि है? कृषि अधिकारी। निम्न में से कौन सी विधि असंस्थागत संचार विधि नहीं है? तो कृषि अधिकारी। बाकी असंस्थागत में आपस में बातचीत, परिवार के सदस्य और मित्र आते हैं। निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो सलाह। बाकी स्रोत, संदेश और श्रोता ये तीनों आते हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1966 में। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में किन किस्मों को सम्मिलित किया गया है? गेहूं व धान की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्मों को। किसान भारती का प्रकाशन कहाँ से होता है? पंतनगर से। गांवों के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? चपाती आरेख। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? FL ब्रेन। गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में। श्री निकेतन परियोजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई? 1935, 1920, 1903 या 1916। तो इसका आंसर रखेंगे 1920। सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किससे बनाई गई है? यानी सुंदरम में आदर्श ग्राम परियोजना किसने बनाई गई है? सर डेनियल हैमिल्टन ने। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ हुआ 1942 में। किस विकास परियोजना का विशेष जोर
किशोरों के विकास पर था मारथंडम विकास परियोजना। वर्धा विकास परियोजना को कार्य रूप देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। फिर का विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1946 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की विलेज योजना को चलाया गया है? प्रथम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चालू किया गया? 1 अप्रैल 1977। वर्ष 1977-78 में मरुस्थल क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? मरुस्थल विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1978 और 79 में। 1978-79 में शुरू किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर निम्न में से किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम। आदिवासी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? तो 8 जिलों में। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? 20 जिलों में। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? 1873 में। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द से टेंस्यो से लिया गया है? लैटिन भाषा से। प्रसार शिक्षा एक है विद्यालय के बाहर की शिक्षा। प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करती है? ज्ञान में परिवर्तन, योग्यताओं में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन, उपयोग सभी में। खालिस्तान समाज की आधारभूत इकाई है परिवार। निम्न में से प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है अशैक्षिक प्रक्रिया, बाकी अनौपचारिकता, परिवार का मुख्य बिंदु और अनवरत, ये सभी आती है प्रसार शिक्षा में। निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत, बाकी नेतृत्व का सिद्धांत, रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब कौन सा कथन गलत है? विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की संतुष्टि आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। बाकी कौन कौन से सही है? प्रसार कार्य शैक्षिक प्रकृति पर होता है। स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार तत्व है। प्रसार कार्य पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? प्रसार कार्य अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए, तो ये गलत है। प्रसार कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ करना चाहिए। प्रसार कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयोग में से कोई भी नहीं गलत नहीं है, तो इसमें कौन सा गलत कर निकला था? प्रसार कार्यक्रम अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रसार कार्यक्रम नियोजन का लक्षण है? तो कौन सा है? लोगों के मूल आवश्यकताओं और अभिरुचि पर प्रकाश डाले, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डाले, इसमें स्थानीय अभिरुचियों या आवश्यकता तथा संसाधनों की प्राथमिकता की व्यवस्था हो, उपयोग सभी। प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया की निश्चित रूपरेखा को खालिस्तान कहते हैं कार्य योजना। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है? तो वास्तविक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर आधारित हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और उनका समाधान हो, एक निश्चित कार्य योजना हो। निम्न में से कौन सा चरण प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो प्रतिवेदन तैयार करना। बाकी कौन कौन से हैं?
तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, स्थिति का विश्लेषण करना और समस्याओं को पहचानना। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है? कार्य योजना का विकास। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में योजना बनाने के चरणों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है? तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, स्थिति का विश्लेषण करना, समस्याओं को पहचानना और उद्देश्यों का निर्धारण करना। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना के क्रियान्वित करने से संबंधित है? समस्याओं को पहचानना। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में योजना के क्रियान्वित करने की संबंधित चरणों को सही क्रम है। कार्य योजना का विकास, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और उन्नति का मूल्यांकन करना और पुनर्विचार करना। प्रसार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? प्रसार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कार्य को सुधार करने के लिए परिणाम प्राप्ति का आधारभूत प्रस्तुति करता है। संभावित प्रयास हेतु आवश्यकताओं को पहचानने में सहायक है। प्रयुक्त की गई विधि व तकनीकी के मूल्यांकन के निर्णय में सहायक है। उपयोग सभी। निम्न में से प्रसार मूल्यांकन का चरण नहीं है। उद्देश्य को बनाना। बाकी कौन कौन से आदेश के अंदर? उद्देश्य को स्पष्ट करना, पुनर्विचार करना, संकेतकों को पहचानना। कार्यक्रम नियोजन एक विधि है लोगों के साथ काम करने की। निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। श्रम विभाजन। निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता है एकरूपता। निम्न में से कौन सी विशेषता ताई ग्रामीण जीवन की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एक अनेक रूपता, सामाजिक विविधीकरण, एकाकी परिवार। ये उपयोग सभी नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रामीण सामाजिक की कृषि से संबंधित समस्या है? निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की कृषि से संबंधित समस्या है? संसाधनों का अभाव, कृषि वित्त की समस्या, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली। उपयोग सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का ह्रास, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के रोजगारों का विकास न होना। किस विचारधारा के समर्थकों का मत है कि परिस्थिति विशेष ही है जो व्यक्ति को नेता बनाती है? तो कौन सा विशेष? स्थिति का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विद्वान नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों के सिद्धांतों का समर्थक है? तो कोकस और गोल्डनर। नेता का लड़का नेता ही होगा। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? आनुवंशिक सिद्धांत से। ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? ओशियोमेट्रिक। संसार यानी कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से के कम्युनिस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के। सूचना देने वाला, सूचना देने से पूर्व विशेष, सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व जो विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है जिसे कहते हैं संकेतन। निम्न में से कौन सा संसार का प्रमुख तत्व नहीं है? वाचक। संसार प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो संप्रेषक, संदेश पे संदेश उपचार, संचार माध्यम और सूचना फिर ग्राहक। सीखने वाले जो कुछ पढ़ाते हैं उसका खालिस्तान प्रतिशत धारण करने की योग्यता होती है 10%। सीखने वाले जो सुनते हैं उसका खालिस्तान धारण कर पाते हैं 20%। सीखने की स्थिति के तत्व है शिक्षक
व विषय सामग्री, भौतिक सुविधा व शिक्षण सामग्री, सीखने वाला विद्यार्थी। इन उपयुक्त सभी। सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु है विद्यार्थी। सीखने की स्थिति के सभी तत्वों का उचित प्रकार व सीखने की स्थिति के सभी तत्वों का उचित प्रकार व सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार रखने का उत्तरदायित्व किसका है? प्रसारकर्ता का। सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? ध्यान, आकर्षण, रुचि, इच्छा और सभी है। निम्न में से कौन सा चरण सीखने की प्रक्रिया का नहीं है? तो मूल्यांकन। बाकी सीखने की प्रक्रिया में ध्यान, आकर्षण, विश्वास और प्रयोग। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है ध्यान, आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1965-66 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन किसके द्वारा गठित किया गया है? वह है इसको कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, इसको PEO, जिसके द्वारा गठित किया गया है वह है योजना आयोग। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किस देश ने सर्वप्रथम प्रसार एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग हुआ? अमेरिका में। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वे है करके सीखो, देखकर विश्वास करो। उपयोग दोनों ही हैं। 4H क्लब युवाओं का संगठन है अमेरिका में। संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है मूल्यांकन में। इटावा अग्रगामी परियोजना का संचालन करता है। इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता थे अल्बर्ट मेयर। किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक ने IQ ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन कालानुक्रम आयु। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो UK के अंदर। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच है? इजराइल डेल। DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुँचाया गया था महिलाओं को। विधि प्रदर्शन की अवधारणा किसने दी? SA नेप। टीवी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी और साथ ही आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में नहीं, ओनली राजस्थान। गोलमेज चर्चा कहलाती है पैनल में। प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है सीखने वाले में। राष्ट्रीय प्रदर्शन का उदाहरण है संकुल प्रदर्शन का। गाँव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है रेडियो। गाँव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है रेडियो। प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान है स्टेप है परिस्थितियों का विश्लेषण। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।